अभी आप जो वीडियो देख रहे थे, हाँ मैं ही था। मुझे भी हॉस्पिटल की विज़िट करनी पड़ी क्योंकि डिसीज एक हुआ था। आपने देखा होगा थोड़ा, मीन्स मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैं कुछ पकड़ रहा था फिर भी मेरे हाथ ऐसे हिल रहे थे। अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन वो क्या हुआ था, क्योंकि नॉर्मल इंसान को ये इसके बारे में पता ही नहीं है। क्रिटिकल इलनेस है। मैं जस्ट उससे रिकवर होके आज काफ़ी दिनों के बाद वापस एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें मैं सिर्फ वही दिखा रहा हूँ और वही बताने वाला हूँ जो मैंने महसूस किया है। ये 1 डेढ़ महीने के अंदर जो महसूस किया है, ये जो डिजीज़ है क्या हो सकता है। अभी भी मुझे मीन्स वीकनेस है, मैं 100% रिकवर नहीं हुआ हूँ। हाँ, मेरी ट्रीटमेंट जो हुई बहुत अच्छी हुई, काफ़ी जल्दी मैं रिकवर हुआ हूँ, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे हुआ था GBS, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि ये बहुत रेयर है। लेकिन अभी काफ़ी सारे केसेस, जब मुझे हुआ था उसके बाद मैंने रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि अभी काफ़ी सारे इसके केसेस है और लोगों को इसके बारे में पता चलता है तब काफ़ी टाइम बीत चुका होता है, यानी उसको रिकवर होने में या फिर उस रोग से बाहर निकलने में टाइम भी लगता है। और कभी कभार ये केस हाथ में ही नहीं रहता है, जान से भी इंसान जा सकता है। तो मुझे हुआ था GBS, जिसको गुलियन बैरी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी शुरुआत नॉर्मली ऐसे बोलते हैं 90% केस में पैर से होती है। मीन्स पैर में कभी कभार आपको एक दर्द होता है और उसके बाद मीन्स आपकी जो मूवमेंट है, आप चल रहे हैं, आपको लगता है मैं चल रहा हूँ, लेकिन आपकी जो वॉक, आप मीन्स चलते हो, वो आपकी मूवमेंट पूरी चेंज हो चुकी है। जैसे एक जिसके पैर में कोई प्रॉब्लम हो वैसे जो चलता है उस तरह से चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुझे जो हुआ था 10% जो केसेस रहते हैं उसमें हाथ से या फिर मुंह से शुरुआत होती है। हाथ से यानी कि मैं ये जो मेरी पेन है, मैं इसे उस दिन लिखने बैठा था, शायद आज से 1.5 महीने पहले, 26 दिसंबर, 26 दिसंबर के आसपास, जब मैं पेन से लिखने बैठा, अचानक ही हुआ है। मैं ऑफिस में था, ऑफिस में मैं जब लिखने गया तो मुझसे ये पेन भी छूट गई हाथ से। मैं सुबह में जब ब्रश किया मैंने, उसके बाद तब से थोड़ा थोड़ा मीन्स मुझे वीकनेस जैसा महसूस हुआ। मुझे लगा आजकल, क्योंकि B12 का काफ़ी लोग बता रहे हैं कि B12 की वजह से मीन्स आपको वीकनेस लगती है और काफ़ी सारे सिम्टम्स, तो मुझे लगा कि ये शायद वो ही हो सकता है। तो मैंने रिपोर्ट वगैरह करवाया, उसमें सब कुछ क्लियर आया। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा एक केस पहले देखा हुआ है 2019 के आसपास, तो उस वक्त जो सिम्टम्स थे थोड़े बहुत मुझे सेम लगने लगे, तो मैं ऑफिस से तुरंत चला गया और फिर जब घर पे गया तो फिर मैंने वेट नहीं किया। और हाँ, ये जो है डिटेक्ट होने के साथ आप रेगुलर कब अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, नो डाउट वो उनकी ड्यूटी है, वो करना भी होता है। लेकिन उसमें अगर टाइम ज़्यादा निकल जाता है तो फिर वो जो सिम्टम्स है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं सिम्टम्स आने वाले टाइम में बता रहा हूँ किस तरह से क्या होता है, लेकिन उसके बाद में जो ट्रीटमेंट का टाइम है और रिकवरी टाइम है काफ़ी बढ़ जाता है। तो शुरुआत जब हुई तो मेरे हाथ से हुई थी। मैं जब पेन से लिख रहा था, मैं फिर भी हाथ से पेन निकल गई और मैं कुछ लिख नहीं पाया, मैं चल भी नहीं पाता था ठीक से। फिर जब मुझे क्योंकि पता था तो मैं गया न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट ने डिटेक्ट किया कि हाँ GBS ही है। और मेरी ट्रीटमेंट, उसमें ट्रीटमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है प्लाज्मा रिप्लेसमेंट और एक होता है IVIG। मीन्स अपना जो वेट होता है उस हिसाब से उसके मीन्स डोज रहते हैं, वो उसकी इंजेक्शन आते हैं, वो ही डायरेक्टली चलाते हैं शरीर के अंदर, उसको इंजेक्ट करते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट 5 दिन की होती है नॉर्मली। लेकिन उसका रिकवरी टाइम अलग अलग फेज के हिसाब से होता है। मीन्स कितनों को 1 महीने से 2 महीने लगते हैं इनिशियल जो होता है उसमें, और काफ़ी केस में 6 महीने से 1 साल 2 साल और कभी कभार लाइफ टाइम भी रह जाता है। मीन्स आपकी जो बॉडी है वो पैरालाइज जैसी हो जाती है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता। मैंने पहले जो केस देखा है वो बहुत क्रिटिकल था, खुद कुछ भी नहीं कर पाता था। उस वक्त लोगों की हेल्प से ही, घर के लोग ही सब करवाते थे।
लेकिन मेरी कंडीशन उतनी नहीं बिगड़ी थी, मैं मेरा काम खुद कर सकता था। लेकिन हाँ, जो एनर्जी लेवल था, मैं खुद चल नहीं पाता था इतना। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे व्हील चेयर पे लेके गए थे क्योंकि मैं खुद चल नहीं पाया था। लेकिन ट्रीटमेंट इनिशियल लेवल में स्टार्ट हुई तो मीन्स रिकवरी भी जल्दी आई, और आज 1.5 महीने में मैं वापस आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ और बोल सकता हूँ। इसके जो सिम्टम्स नॉर्मली होते हैं, मैंने पहले बताया कि जैसे पैर से शुरुआत होती है, आप ठीक से चल नहीं पाते हो, आपके हाथ मूवमेंट चली जाती है, आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, आप खाना निगल नहीं सकते हो। मेन चीज़ रहती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपके जो लंग्स है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी बॉडी धीरे धीरे पूरी पैरालाइज हो जाती है। दो दिन मीन्स हॉस्पिटल में था, उस वक्त मुझे खुद में रोटी भी नहीं तोड़ सकता था, तो मुझे मेरी वाइफ है वो मुझे खिलाती थी, मेरे पापा मीन्स मेरे घर के लोग मुझे वो सब खिलाना भी पड़ा था, मीन्स मैं खुद वो सब भी नहीं कर पाया था। तो मीन्स ऐसी कंडीशन इनिशियल था तो इतने में हो गया। लेकिन जो केस मैंने देखा है और जो डॉक्टर से सुना, उसमें पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, आदमी वेंटिलेटर पे चढ़ जाता है। जब मुझे डिटेक्ट हुआ उसके एक हफ्ते बाद 12 के आसपास केसेस थे बड़ौदा में, मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो उसमें से काफ़ी केसेस वेंटिलेटर पे थे। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत महंगी है। हेल्थ इंश्योरेंस था तो पैसे बचे, लेकिन एक सिंपल ट्रीटमेंट में आज मैं आपको क्या बताऊँ, 5.5 लाख के आसपास का कुछ कॉस्टिंग आया सिर्फ 5 दिन का। इसकी ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। तो ये जो डिसीज है गुलियन बैरी सिंड्रोम, उसमें अगर शुरुआत में ही आपको पता चल जाए, जैसे आपके हाथ में मीन्स कंट्रोल नहीं रहता, ऐसे हिलते हैं, कुछ पकड़ नहीं पाते हो, या फिर बॉडी में आपको मीन्स एनर्जी लेवल कम लगने लगता है, आप जो बोल रहे हो उसमें तकलीफ आ रही है, तो वेट कभी भी मत करना। और मैं तो यही बताऊँ कि अगर ऐसा कुछ लगे तो उस वक्त आप नॉर्मल डॉक्टर से बेटर है न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। आपकी जो इम्यूनिटी रहती है वो ही जो खुद को मीन्स इम्यूनिटी का काम क्या है कि वो आपको कोई भी डिसीज़ होने से बचाती है, लेकिन ये उल्टा काम करने लगती है। तो मीन्स इसमें काफ़ी सारे अलग अलग मीन्स बहुत क्रिटिकल होने के बाद केस हाथ में नहीं रहता है। GBS, ये सिर्फ अवेयरनेस ही दे रहा हूँ कि GBS मीन्स स्टार्टिंग जो सिम्टम्स है, जैसे हाथ में कंपन, बॉडी आपकी पूरी वाइब्रेट करती है। मेरा जो पेट है यहाँ पे, तो वो भी पूरा वाइब्रेट कर रहा था पहले ही दिन से। धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ रहे थे, मेरे हाथ में थे तो हाथ से धीरे धीरे पैर में गए और मैं ठीक से चल नहीं पाता था। तो सिम्टम्स कोई भी हो सकते हैं, या तो आपके पैर से शुरुआत होती है, धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ता है, या फिर हाथ से शुरुआत होती है और पैर तक पहुंचता है। मेरा हाथ से हुआ था। लेकिन ऐसे कभी भी सिम्टम्स दिखे तो सीधे डॉक्टर के पास जाना। कोई घर की दवाई ले ली तो डिफ़िकल्ट है बहुत, मैंने अभी झेला है, और जो कंडीशन होती है बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, बच्चों में भी पाए जाते हैं। तो अगर कभी आपका बच्चा बोले कि मुझे ये आज नहीं करना है, उसके सिम्टम्स थोड़े देख लेना, क्योंकि अगर ये चीज़ है तो शुरुआत में पहुंच जाना। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा है वेंटिलेटर पे, अभी छोटे बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना, पेरेंट्स की क्या हालत हो सकती है। और ऐसा बताया जाता है कि नॉर्मली फीमेल से मेल में मीन्स फीमेल को चांसेस कम होते हैं, मेल को ज़्यादा होते हैं। ये एक वायरस है, और ऐसा मत समझना कि इम्यूनिटी पावरफुल है तो नहीं होगा। डॉक्टर बताते हैं मेरी इम्यूनिटी बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी मुझे हुआ है। हाँ, आप अगर नॉर्मल एक एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो इससे मीन्स रिकवरी टाइम आपका थोड़ा फास्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे ही बस काम किया और बैठे रहे, ऐसी अगर लाइफस्टाइल है तो रिकवरी में भी टाइम लगता है। मीन्स जब भी, बस सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए।
मैंने इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और इसकी जो दवाई बनाती है एक ही कंपनी बनाती है, तो उसको भी मेल किया कि इसकी अवेयरनेस लोगों में लाइए, क्योंकि जब समय ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिकवरी में टाइम लगता है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया मेल का। मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में मेल करके भी रखा है, लेकिन कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं है। वो कंपनी में भी मैंने मेल किया है, लेकिन वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैं मेरे जो न्यूरोलॉजिस्ट से मैंने पूछा नहीं है, इसलिए मैं शायद नाम नहीं ले पाऊँ, लेकिन फिर भी वडोदरा में अच्छे एक न्यूरोलॉजिस्ट मेरे अच्छे दोस्त जैसे बन चुके हैं। तो मीन्स उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे डिटेक्ट कर लिया, मीन्स GBS, और उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी दी है, और मैं आज आपके सामने हूँ। और ये ट्रीटमेंट के बाद ऐसा नहीं कि आप तुरंत रिकवर हो जाओगे, जैसे नॉर्मल जो मीन्स सर्दी जुकाम वगैरह मीन्स टाइफाइड वगैरह जो रहते हैं, वैसे ये ट्रीट नहीं होता है। इसके बाद मीन्स मसल्स में वीकनेस, लंग्स में वीकनेस मुझे भी रही थी। पहले मैं भी नहीं गया फिजियोथेरापिस्ट के पास, क्योंकि मैं चल पा रहा था, हाँ धीरे धीरे, लेकिन सब कर रहा था, तो मुझे लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिजियोथेरापी भी इसमें काफ़ी अहमियत रखती है। 5 दिन, एक आध हफ्ते के बाद जब मुझे लगा कि मेरी मीन्स प्रॉपर्ली मसल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं आई है, मैं फिजियोथेरापिस्ट के पास गया। वहाँ पर मुझे चेक किया तो मीन्स काफ़ी सारी जगह मुझे भी लगा कि हाँ मसल्स वीकनेस है। तो मेरे घर के पास एक अस्पताल है, अच्छे है वहाँ पे डॉक्टर भी, तो उन्होंने मुझे चेक किया और शायद मैं 15 दिन तक फिजियोथेरापी में रेगुलर गया। फिर अल्टरनेट डेज मुझे दिए। इस तरह से धीरे धीरे करके मीन्स 100% जितना मीन्स मेरा जितना पहले स्ट्रेन था, हाँ मैं शायद अभी जितना वेट पहले मैं उठा सकता था, मुझे और 5-6 दिन या फिर हो सकता है 15 दिन भी लगे, मैं उतना वेट उठाने के लिए सक्षम हो जाऊँ। लेकिन हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट था ये टाइम, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जैसा लगे, लेकिन इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये अवेयरनेस के लिए सिर्फ वीडियो बनाया, किसी को डराने के लिए नहीं, लेकिन जो मुझे हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताया कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे तुरंत पहुंच जाओ और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना। बाकी आगे के वीडियो हम देखते हैं, कुछ अलग मीन्स मेरी प्लानिंग है, मैं कुछ अलग नॉलेज बेस वीडियो बनाऊँ, मोटिवेशन के साथ साथ कुछ फाइनेंस के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन लास्ट में एक ही बात बताऊंगा कि ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखे, जैसे आपके हाथ में कंपन, बॉडी में कंपन, वीकनेस लगे या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, और उसमें भी न्यूरोलॉजिस्ट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। ये वीडियो को हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिससे ऐसी अगर कोई बीमारी किसी को हो जाए तो शुरुआत में ही उसका निदान हो जाए और एक आदमी की ज़िंदगी बच सकती है। थैंक यू। हर हर महादेव।